एक डेली वेजर 6,000 की तनख्वाह में अपने पूरे परिवार को पालता है। वहीं पे एक एमएलए कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह जो है उसके पास ऑलरेडी है। तो जब उनको कम पड़ रही है तो उस डेली वेजर और कैजुअल लेबर का क्या? कहना है बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ में ये भी चीज़ें हैं कि देखिए एक एमएलए की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खुशामदीद फैज़ अहमद मीर एमएलए कुपवारा भी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बड़ी मुद्दतों के बाद सरकार बनी और सत्ता बनी, क्या लगता है कि लोगों की मुश्किलों का अज़ाला हो रहा है या अभी भी जो है उस पर काम करना बाकी है? देखिए बिल्कुल आपने सही फरमाया, बड़ी मुद्दतों के बाद अब 10 साल होने को आया कि जब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, उसके बाद तब यहाँ पे रियासत थी, आज यूटी में इलेक्शन लड़ा गया। बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों से को इस सरकार से कि सरकार ने जो वादे किए हैं अपने, इनका जो मैनिफेस्टो में जो भी इन्होंने कहा है, तो लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी इस सरकार से। लेकिन इस बजट में अगर आपने देखा होगा, जो कुछ इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था उसमें से मुझे लगता है कि 1 या 2% ही इन्होंने दिखाया, बाकी इनमें कहीं नामो निशानी नहीं है। तो उस वजह से लोग जो है लोग निराश हैं। लोगों को जो उम्मीदें थी इस सरकार से कि एक अच्छी मेजॉरिटी दी थी उमर अब्दुल्ला साहब को, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि आज तक पिछले अगर आप 2-4 इलेक्शनों की देखोगे, उसमें पीडीपी को 22, 28, एनसी को 21, 28, 14, 15, तो इसी साल पहली बार भारी अक्सरियत से जीत मिली। खासकर कश्मीर के लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ कर जो है अपने हिसाब से एक ये कि इस सरकार को किसी के आगे झुकना ना पड़े, तो उन्होंने इनको मेजॉरिटी दी थी। हालांकि हमारे बहुत अच्छे लोग बहुत कम मार्जिन से हार गए, तो लेकिन लोगों का यही था कि अगर हम एक ही पार्टी को मैंडेट देंगे तो वो मेजॉरिटी में रह के हमारे जो मसाइल है जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, चाहे उसमें डेली वेजर्स का मसला है, चाहे हमारे बेरोज़गारी का मसला है, हमारे लेक्चरर्स का मसला है, हमारे मतलब बहुत सारे जो हर डिपार्टमेंट में हज़ारों की तादाद में कैजुअल लेबर्स है, हॉस्पिटल्स में है, एजुकेशन में है, रहबरी खेल है, NYK है, ये सारे जो थे इन्होंने जो है इस सरकार को खास कर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को इसलिए मैंडेट दिया था ताकि ये जो इन्होंने कहा था वो करेंगे, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। अब देखते हैं, अभी तो चलो ये कहते हैं अभी हमें बहुत कम टाइम हुआ, तो उम्मीद रहेगी कि जो इन्होंने कहा है वो ये करेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो तंज करते हैं, रिसेंट जो बयान आया है उमर अब्दुल्ला की जानिब से कि एमएलएज़ की सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाएगी, और कहीं ना कहीं लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो एक कैजुअल लेबर, एक डेली वेजर 6,000 की तनख्वाह में अपने पूरे परिवार को पालता है। वहीं पे एक एमएलए कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह जो है उसके पास ऑलरेडी है। तो जब उनको कम पड़ रही है तो उस डेली वेजर और कैजुअल लेबर का क्या हाल होता है, क्या कहें? बहुत सही फरमाया आपने। देखिए जहाँ तक डेली वेजर्स का जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनकी जो डिमांड है कि उनकी जो सैलरी है, अगर उनको जो मिनिमम वेज जो पूरी मुल्क में इस वक्त लागू है, अगर यहाँ पे भी हो जाता कम से कम उनका भी, ये देखिए आपका जो कहना है बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ में ये भी चीज़ें हैं कि देखिए एक एमएलए की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसमें उसको जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, अपने लोगों के पास वहाँ पे जाना, इसमें मतलब देखिए सभी एमएलएज एक जैसे नहीं होते हैं। कोई एमएलए जो है जिसको लोगों ने बनाया है उसको उतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी गाड़ी का तेल कहीं 200 किलोमीटर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी आना जाना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें मतलब उसको फिर लोगों को मिलना है। देखिए एमएलए के पास तो बहुत सारे किस्म के लोग आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको उन चीज़ों का, ये एक किस्म का जैसे परिवार का हेड होता है, इस तरह ये भी है। इसको भी उस हिसाब से अगर आप उसको सैलरी के हिसाब से लोगे फिर तो बहुत कम है, लेकिन उस हिसाब से जहाँ तक ये है कि डेली वेजर्स का जो मसला है, बाकी एम्प्लॉयज़ का मसला है, वो जेन्युइन डिमांड है उनकी आज के दौर में क्या है, 6,000 या 7,000 से क्या बनता है, तो एक ये जेन्युइन डिमांड है, उनको भी बढ़ना चाहिए। और मैं उम्मीद रखूँगा ये जो है ये सरकार जो है ये इनको जो वेजेस है वो बढ़ाएगी, और जिनको परमानेंट करने का टाइम हुआ है उनको परमानेंट करेगी। आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में अली मोहम्मद सागर की जानिब से एक बयान आया कि पाकिस्तान से जो है बातचीत करनी चाहिए हमें, क्या आप उस फैसले के हक़ में हैं? देखिए अगर आप देखेंगे बार बार हमारे जो कायद थे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब,
وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ وہ بھی یہ کہتے تھے بار بار کہ نہیں بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جہاں تک سوال ہے دیکھیے گجرات میں یا یو پی میں بھی بارڈر وہاں پہ ہے نزدیک پاکستان, وہاں پہ حالات ٹھیک ہے, ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے ابھی آپ نے دیکھا 4-5 لوگ 3 لوگ ادھر ڈیتھ ہوئی, 2 کٹھوا میں 2 لوگ ادھر, لوگ ہمارے مر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت سے ان کو کہیے کہ بھائی یہاں پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, اور بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اور ہم اس کا فل سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہے جنگ سے کبھی کچھ جیتا نہیں گیا, لاسٹ میں بات چیت ہی ہوتی ہے اور بات چیت سے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آرٹیکل 370 کی بات کریں گے, وہیں پہ اگر بی جے پی کے لیڈرز کی بات کریں, ان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد بہت سی تبدیلیاں جموں کشمیر میں دیکھنے کو ملی. اب پیس آیا جو بہت سالوں سے وہاں پہ مسنگ تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں وہاں پہ جو ہے پیس آیا ہے, یا کہیں نہ کہیں لوگوں میں وہ گھٹن سی ہے, وہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں؟ کون سے بی جے پی والے آپ کو کہہ رہے تھے؟ ایل او پی سنیل شرما, وہ اکثر کہتے ہیں. آج بھی شگن پریہ انہوں نے بھی اسمبلی میں بات اٹھائی. پہلے تو ان بی جے پی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کیا ہوا ہے. یہ ہوا میں آتے ہیں, ہوا میں بن جاتے ہیں. ان کو کیا پتہ ہے کہ جموں کشمیر میں حالات کیا ہے؟ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کن سے آپ پوچھتے ہو؟ ہم سے پوچھو نا, جن کو پتہ ہے یہاں کے نوجوانوں کی کیا پرابلم ہے. بتائیے کیا پرابلم ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں کتنی بے روزگاری ہے. یہ ہوا میں ہے, جو ادھر ان کو دلی سے فرمان آئے گا ان کو اسی پہ چلنا ہوتا ہے. ان کو یہاں کے لوگوں کی فکر نہیں ہے. یہاں اپنا اسٹیٹ تھا, اپنا جھنڈا تھا, اپنا آئین تھا. ان کو آگے آگے پتہ چلے گا. یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر سری نگر کی ہی بات کریں گے, وہاں پہ بہت کم قلیل ووٹنگ ہوتی تھی, اور بی جے پی کی حکومت کے بعد وہاں پہ جو ہے لوگ اکثریت میں نکلے اور ووٹ ڈالے. یہی تو ان کو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا بار بار, یہ جو ووٹ آج کا ووٹ تھا, یہ ان کو جو 5 اگست کا فیصلہ تھا اس کے اگینسٹ تھا. اس کے بعد آپ کو پہلی بار موقع ملا, تو اس میں لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ اس فیصلے کے خلاف تھا. وہ یہی تھا کہ آپ نے جو فیصلہ 5 اگست کو کیا وہ غلط تھا. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جڑے تھے فیض احمد میر صاحب, ایم ایل اے کپوارہ. دیکھتے رہیے نارتھ وائس میڈیا سروس عنایت بیگ کے ساتھ.